गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है और पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 1D देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ गुण धर्म है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित और कुछ घात और घातांक से संबंधित कुछ सूत्र है, उन सब चीजों के बारे में समझ लेंगे, तब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं दो अपरिमेय संख्याओं के योग तथा अंतर की बात करते हैं, यानी कि योग जोड़ तथा घटाव की बात करते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव किस तरह से हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको जोड़ना है √2 में √3 को, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर नहीं, इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूं कि आपके पास 2√2 है और प्लस में 4√2 है, इसको जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो 4 और 2 6√2 हो जाएगा। 5√2 माइनस का 8√2, तो देखो दोनों के अंदर √2 है, बिल्कुल ठीक है, यह घटाया जा सकता है। बिल्कुल, ये प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 8 है, यानी कि माइनस का 3√2 आ जाएगा, आएगा ना। माइनस का 6√3 और प्लस में 2√3, तो देखो ये भी प्लस माइनस में है और दोनों के अंदर देखो √3 है, तो यहाँ भी घटा सकते हैं ना। तो ये माइनस का 6√3 है और ये प्लस का 2√3 है, यानी आ जाएगा माइनस का 4√3। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए या अंतर ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि रूट के अंदर जो संख्या है वह कैसी है, समान है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 4√2 प्लस 3√3 माइनस का 6√2 प्लस का 4√3, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि √2 वाला √2 वाले के साथ देख लो, ये घट जाएगा, माइनस का 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7√3। लेकिन अब इसे नहीं जोड़ घटाव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो रूट के अंदर समान होना चाहिए, तभी उसे आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो अपरिमेय संख्याओं के गुणन के बारे में, ठीक है, या एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के गुणन के बारे में, अपरिमेय संख्या के गुणन के बारे में, कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उसको देखने वाले। जैसे अगर मैं कहूं कि √2 में गुना करना है √3 से, तो दोनों अपरिमेय है, इसका गुना करना होगा, तो यहाँ पे सीधे आप लिख देना √6। √2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √6। अगर मैं कहूं √6 में √5 से गुना करना है, तो क्या करोगे? √30। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर रूट के अंदर a हो और दूसरे रूट के अंदर b हो, तो यहाँ पे हो जाएगा √ab। समझ गया ना, दोनों में गुना हो जाएगा और रूट के अंदर चला जाएगा। अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 में √2 से गुना होगा तो √4, यानी √4 का मतलब क्या हुआ? वह 2 का रूट होता है। यानी कि दो अगर समान संख्याएं हो और रूट में हो दोनों, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एक फॉर्मूला कि √a × √a बराबर में a, ठीक है, बराबर में a। समझ गया ना, दोनों रूट में हो और दोनों में अंदर संख्याएं समान हो, तो गुना करने पे वहां वही संख्या आ जाएगा, बस रूट हट जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ √3 में √3 से गुना करूं तो क्या लिख सकता हूँ? सीधे 3 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के आधार पर। अब देखो दिया है 3√2 और गुना करना है 2√3 से, तो आपको करना क्या होता है कि बाहर वाले संख्या में, रूट के बाहर वाले संख्या में रूट के बाहर वाले से और अंदर वाले में अंदर वाले से, तो 3 दूना यह 6 हो जाएगा और √2 में √3 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है कि m√a गुना में n√b दिया हो तो m में n से गुना हो जाएगा और √a में √b से गुना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से मैं यहाँ पर अगर मान लो करता हूँ 2√3 गुना में √5, तो देखो यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एकम 2 होगा और रूट के अंदर वाले से यानी 15, 2√15। मैं यहाँ में अगर 3 में गुना करता हूँ 5√2 से, तो यह देखो रूट के बाहर है, ये भी रूट में नहीं है, तो इसमें इससे गुना हो जाएगा, यानी 15√2 हो जाएगा।
तो ये आपको गुणन ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर वाले में रूट के अंदर वाले से ही गुना होता है और बाहर वाले अंक में बाहर वाले अंक से ही गुना होता है, जैसा कि यहाँ मैंने बताया। ये कुछ प्रॉपर्टीज है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, इसको आप लोग याद रखेंगे, अभी आने वाले एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर रूट 2 में गुना करना है, गुना करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 3 जो है यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4। आप इसमें इससे गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे, इसमें कैसे गुना करोगे? इसके पहले तो देखो यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, लेकिन एक जगह रूट है एक जगह क्यूब रूट है, तो इसको कैसे गुना करोगे? तो इस देखो दो का मतलब रूट 2 का मतलब मैं आगे आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि रूट ए का मतलब होता है ए का पावर 1/2, ठीक है, यानी n रूट ए होगा तो यहाँ हो जाएगा a का पावर 1/n। एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहता है, ठीक है, इसलिए 1/2 लगे, तो यहाँ 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहीं पे देख लो क्वेश्चन में, तो इसको 2 का पावर 1/2 और यहाँ पे 4 का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा कि हमें दोनों का घात समान करना होगा, घात समान करना होगा। तो हमें किस तरह से करना होगा? तो यहाँ देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो अब देखो क्या करना होगा, हमें यहाँ भी 1/6 लाना है, यहाँ भी 1/6, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 2 का पावर मैं यहाँ पे 3 इंटू में 1/3 इंटू 1/2 कर देता हूँ। देखो क्या किए, 3 से गुना किए हैं और 3 से भाग किए हैं, ताकि ये फिर आपका ये गुना होकर 1/6 आ जाए। फिर उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि 4 का पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, देखो यहाँ भी 1/6 आ जाएगा और काटोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ 2 का क्यूब का पावर यहाँ पे 1/6 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर का पावर 1/6, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का पावर 1/6 और 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, 16 का पावर 1/6। तो 16 में 8 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 128 का पावर 1/6, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ देखो, इसको अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे यह होगा, आप 128 का भाज्य गुणनखंड करके देखो, 128 का भाज्य गुणनखंड करोगे 2 से ले जाओगे 64 आएगा, 2 से ले जाओगे 32 आएगा, 2 से ले जाओगे यहाँ पर फिर आपका कितना आ जाएगा जी? 16 आ जाएगा, 2 से ले जाओगे आपका कितना आएगा? 8 आएगा, 2 से ले जाओगे 4 आएगा, 2 से लगाओगे 2 आएगा, 3 और 7 बार आया, यानी इसको 2 का पावर 7 का पावर 1/6, ये कर सकते हैं ना। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 1 और पावर में 1/6, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पावर 6 पे अलग पावर दे दो, 2 का पावर 6 इंटू 1/6 और इंटू 2 का पावर 1/6, दोनों पे अलग अलग पावर लगा दिए, यह कट गया, यानी 2 गुना 2 का पावर 1/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यह भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग यहाँ पे देखो क्यूब रूट और यहाँ स्क्वायर रूट, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं है गुना में, आपको सिंपल दिए गए हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको बता दिया। अब हम लोग घात घातांक वाले कुछ फॉर्मूले हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं कुछ घात और घातांक वाले फॉर्मूले हैं। घात और घातांक से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, तब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 1D में। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला है a का पावर m इंटू में a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 2 का पावर 3 दिया है और 2 का पावर 5 दिया है, यानी बेस बेस इक्वल होगा तो पावर को जोड़ लेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर यहाँ पे दिया हो a का पावर m भाई डिवाइड a का पावर n, ऐसे लिखा हो या ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर m बटा में a का पावर n, एक ही बात है, तो इसको लिखेंगे a का पावर m माइनस n, यानी कि बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर को घटा दिया जाता है। कहने का मतलब अगर मान लो 2 का पावर 5 है और डिवाइड में 2 का पावर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3। तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर a का पावर m और इसका पावर n है तो पावर में पावर से गुना हो जाएगा, यानी a का पावर m इंटू n हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल से मान लो 2 का पावर 3 का पावर 5 दिया हो, या 2 का पावर 15 हो जाएगा, समझ गए ना।
अगला फॉर्मूला 4 नंबर, यहाँ पे देखते हैं अगर a का पावर m दिया हो और b का पावर m दिया हो, दोनों का पावर सेम है तो बेस बेस में इंटू हो जाएगा, यानी a b का पावर m हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो 2 का पावर 3 दिया है और 5 का भी पावर 3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3, समझ गए ना, बेस बेस इंटू हो गया। अगला फॉर्मूला, अगर मान लेते हैं a का पावर माइनस n दिया हो, a का पावर माइनस n दिया हो, तो इसको 1 बाई a का पावर n ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 2 का पावर माइनस 3 दिया है तो इसको 1 बाई 2 का पावर 3 कर सकते हैं, या नीचे माइनस में होगा तो ऊपर जाके प्लस में। अगर मान लो 1 बाई 7 का पावर माइनस 3 दिया है तो इसको हम लोग 7 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे फॉर्मूला में बढ़ते हैं। मान लेते हैं अगला फॉर्मूला 6 नंबर देखते हैं, अगर a बटा b का पावर माइनस m दिया हो तो इसको पलट दो, b बटा a का पावर m प्लस में हो जाएगा, ठीक है, अंदर पलटने से पावर प्लस में हो गया। यानी कि अगर मान लो 2 बाई 7 का पावर माइनस 3 हो तो इसको पलट कर देंगे 7 बाई 2 का पावर 3, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, अगर a बटा b का पावर m ऐसे दिया हो तो आप अलग अलग पावर कर सकते हो, a का पावर m बटा में b का पावर m। कहने का मतलब कि अगर 2 बाई 7 का पावर 8 दिया है तो इसको अलग अलग 2 का पावर 8 और बाई में 7 का पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 8 नंबर, मान लीजिए अगर आपका दिया हो रूट a तो इसको a का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। अगर आपका दिया हो n रूट a तो इसका a का पावर 1 बाई n हो जाएगा। अगर दिया हो n रूट अंडर a का पावर m तो इसे हम लोग a का पावर m बटा n भी ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी आप देख रहे हैं इन सबको आपको याद रखना होगा। याद रखना यह भी कि किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 दिया हो या किसी भी वेरिएबल है, किसी भी डिजिट का पावर 0 क्या होगा, हमेशा 1, यानी 2 का पावर 0 1 ही होगा, 5 का पावर 0 1 ही होगा हमेशा, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, अगर ए ऐसे इंटू में दिया हो n टाइम्स, मतलब n बार हो गया, n टाइम्स हो तो इसको a का पावर n लिखा जा सकता है, समझ गए। प्रश्नावली 1D पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ये बताएं। तो पहला देखो 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या दिख रहा है, अपरिमेय है। सेकंड नंबर देखते हैं 2 प्लस रूट 3, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। तीसरा नंबर देखो, देख लो, एक अपरिमेय और एक परिमेय इकाइयों का अपरिमेय होता है, ये तो आपको पता है ना। हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं ना कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका जोड़ गुना घटाव और भाग भी अपरिमेय ही होता है, जानते हैं हम लोग। 4 नंबर देखो, यह अपरिमेय है और यह परिमेय है तो इसका अंतर भी क्या आएगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय। 5 नंबर भी अपरिमेय है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग जो हो रहा है वो भी तो अपरिमेय होगा। 2 पाई भी अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ देखो ये रूट 23 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा तो परिमेय हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। अच्छा 8 नंबर देखते हैं, यहाँ देखो इसको काटोगे तो यहाँ रूट 4 और रूट 4 जो होता है ना 2 का स्क्वायर होता है तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो 6 आपका परिमेय नहीं हो गया। इसको लिख लेना सिंप्लीफाई करके, यहाँ घटेगा तो 0, 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमने परिमेय और अपरिमेय का पहचान कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला कह रहा है ए नंबर, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। तो मैंने बता रखा है पहले ही कि अगर 2 अपरिमेय संख्या हो तो उनका योगफल जो होगा परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, तो ये कथन असत्य हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर बी नंबर देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ बिल्कुल यह सत्य है, मैंने बता रखा है आपको, रीजन भी बताया था आपको। एक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होता है, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होता है। तो देखो परिमेय संख्या में सबका तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका व्युत्क्रम जो करोगे तो वह 1/0 जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, नहीं ना प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। सबके लिए सत्य है लेकिन 0 के लिए यह असत्य है। डी नंबर √9/144 एक परिमेय संख्या, हाँ ठीक है, वह 3 का स्क्वायर है, यह 12 का, यानी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 तो आपका परिमेय संख्या हो गया ना, तो बिल्कुल सत्य है। वितरण नियम, यहाँ देखो वितरण नियम x
इंटू में वाई प्लस जेड है, तो एक्स में वाई से गुना हुआ, एक्स में जेड से। अपरिमेय संख्याओं के समझ पर लागू है? हाँ, सबके लिए लागू होता है। कोई भी नियम जो होता है परिमेय अपरिमेय जिसके लिए है वो सबके लिए लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए, √3 का व्युत्क्रम कौन सा होगा? तो √3 का भैया व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम तो सिर्फ माइनस लगा दो ना, यह हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का 1 नंबर का रहा है, इतना तथा इतना को जोड़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2√2 प्लस में 5√3 प्लस √2 और माइनस का 3√3, इसी को ना जोड़ना था इन दोनों को। तो देखिए √2 वाला √2 वाला इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और ये देखो घट जाएगा यानी कि 2√3 हो जाएगा। 3√2 प्लस 2√3। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो, इतना में से इतना घटा, यानी कि 7 प्लस √5 में से घटाना है 4 माइनस √5 को। ठीक है, ये नहीं घटाना है। चलिए क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 7 प्लस √5 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 7 में से 4 गया 3, और ये देखो प्लस क्या है, तो यानी 2√5 हो जाएगा। 3 नंबर देखो, √8 में से घटाना है 6 √1/2 को। तो पहले तो रूट के अंदर समान संख्या चाहिए ना, तो देखो मैं समान इसमें करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, अंदर 1/2 है तो एक और 1/2 और एक 2 से गुना, मतलब कि 2 से गुना किए 2 से भाग किए। ऐसा क्यों करे अभी आपको पता चलेगा। अच्छा 8 को भी एक काम करो, यहाँ पे मैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और माइनस में 6, ये देखो जोड़ा बन गया तो बाहर आएगा, एक अंदर √2 बच जाएगा आपका। यहाँ देखो ये भी जोड़ा बन गया, बाहर आएगा तो यह 2√2 होगा, और यह कट गया आपका माइनस का 3√2 होगा। तो यहाँ से घटाओगे तो माइनस का √2 नहीं आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ तो गुना और भाग है, बहुत सिंपल है। 4 नंबर देखो इसका, 6√5 में गुना करना है 2√5 से। तो इसमें आपको पता है कि रूट के बाहर वाले में बाहर वाले से गुना किया जाता है, तो 6 दूना 12, और √5 में √5 से गुना होगा तो 5, ये तो पता है ना, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, है ना जी। चलिए अगला इसमें का 5 नंबर देखो, 8√15 में 8√15 में भाग करना है आपको 2√3 से। तो देखो इसमें इससे भाग करेंगे और रूट वाले में रूट वाले से। ठीक है, यानी कि 4√5 यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांचे कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो उसे सरल करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं ना हम लोग, a² प्लस 2ab प्लस b²। साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला इसमें याद रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी यूज करेंगे इसमें, a² माइनस 2ab प्लस b²। या एक और फॉर्मूला है a² माइनस b² का, तो इसको a माइनस बी, अच्छा a प्लस बी a माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करके ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप सिंपल गुना का भी तरीका अपना सकते हो। तो अगर इसे फॉर्मूला बनाना है तो ये देखो प्लस वाले पे है, तो हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, आपने 8 क्लास में पढ़ रखा है, प्लस 2 इंटू √3 गुना में √7 और प्लस में √7 का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला लगा दिए, तो देखो √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 रूट वाले में रूट वाले से गुना होगा, 7 21, और √7 का स्क्वायर 7 है ना, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये 7 3 10 और प्लस में 2√21 ऐसे हो गया। ठीक है, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है पहले वाले को बनाने के लिए, तो इसी को 2 बार लिख दो, √3 प्लस √7 और √3 प्लस में √7। ठीक है, ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखो एक एक करके गुना करो, तो √3 में √3 से गुना होगा 3, √3 में √7 से गुना होगा तो √21, √7 में √3 से होगा तो √21, और √7 में √7 से होगा तो 7। समझ गए ना, एक बार इसमें इन दोनों से गुना किए, एक बार इसमें इन दोनों से गुना किए, क्या आ जाएगा, तो 7 और 3 10 और प्लस में 2√21। तो देखो दोनों जगह सेम आ गया कि नहीं। तो जो आसान आपको तरीका लगे, या तो फॉर्मूला लगाओ या तो 2 बार गुना कर दो, उसी को स्क्वायर में है तो उसी को 2 बार लिख के गुना कर दिए। तो यह दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, कैसी संख्या है, तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर तो बहुत सिंपल है। देखो 5 प्लस √5 दिया है और 5 माइनस √5। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, सेम है प्लस माइनस में, तो a² माइनस b² का ना फॉर्मूला हुआ, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। 25 माइनस 5 यानी कि आ गया आपका 20, ऐसे आ गया। या इसी को गुना कर दो सिंपल, 5 √5 में गुना कर देंगे 5 माइनस √5 से। तो देखो गुना करोगे 5 में 5 से 25, 5 में √5 से तो 5 √5
√5 में 5 है तो यहाँ भी आपका 5 √5 ही होगा, ठीक है। रूट के अंदर वाला यहाँ नहीं है, यह रूट के अंदर वाला है, तो गुना होगा तो यही ना आएगा। √5 में √5 से करेंगे तो 5, तो देखो यह दोनों तो कट गया, 25 में से 5 गया 20, तो दोनों दोनों कंडीशन में कैसी संख्या आ रही है, तो यह परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 3 नंबर भी उसी तरह का है, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, तो एक बार माइनस प्लस में है और सेम है तो यही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देंगे। अच्छा तो √11 का स्क्वायर तो आपका 11 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप देखो इसका 4 नंबर, तो 4 नंबर तो फॉर्मूले पे नहीं है, अलग अलग है, इसको गुना करना होगा। 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, चलिए गुना करेंगे। 5 में 2 से तो 10, 5 में √5 से तो 5 √5, √7 में 2 से करेंगे तो 2 √7 और इसमें से करेंगे तो √35, सब अलग अलग है, किसी को जोड़ा नहीं जा सकता। ये कैसी संख्या दिख रही है, अपरिमेय दिख रही है, अपरिमेय दिख रही है, और ये कैसा था आपका परिमेय, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें का लास्ट वाला एक देख लेते हैं, 6 नंबर, ठीक अलग है यार। √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, वही लगा दो, √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √2 इंटू 1/√2 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, अच्छा और यहाँ पे क्या होगा 1/2, √2 का स्क्वायर 2 ना हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1/2, एलसीएम लेकर जोड़ दो, 8 प्लस 1 9/2 आ गया, तो 9/2 कैसी संख्या है, परिमेय ना हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि माइनस का 0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, फिर 2 अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारी अपरिमेय संख्या इनके बीच में लिख सकते हैं। अच्छा उसको हम लोग दशमलव प्रसार के भी लिख सकते हैं रूप में, या रूट के भी रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अगर रूट में लिखना होगा ना तो देखो एक मैंने फॉर्मूला इसमें छोड़ दिया है, उसको मैं बता देता हूँ। देखो दो परिमेय संख्याओं ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा √√ab, एक निकालना होगा। तब जैसे ए नंबर में कह रहा है ना, माइनस का 0.1 तथा 0.2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर अपरिमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, √0.1 इंटू में 0.2, अगर आप यहाँ पॉइंट हटाओ तो ये 1/10 या 2/10, ये ना होगा जी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऊपर आपका √2 और नीचे तो पेयर बन गया तो बाहर निकल गया, यानी 2/√10 एक हो जाएगा। अच्छा 2 पूछ रहा है बी नंबर में, दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो एक तो भैया यही हो जाएगा, और एक इसी का माइनस में अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भी हो सकता है ना। बस इसके बीच में लाई करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख लो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, इसमें जब 10 से भाग होगा तो यह माइनस का 0.141 आएगा, तो वो इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है ना जी, है कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे ना लिख के मैं यहाँ पे और भी अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका है ना हमारे पास, 0.10 100 100 इस तरह से भी लिख सकते हैं, आसान तनावर्ती के दशमलव प्रसार के रूप में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आंसर है और ये भी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 कह रहा है कि √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और फिर 2 अपरिमेय संख्या, तो मैंने इसको भी लिखने के लिए दशमलव में भी बताया है, दशमलव प्रसार के रूप में भी बता रखा है, और सिंपल ऐसे भी बना सकते हो। जैसे एक नंबर में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ऐसे भी तो एक तरीका था ना, परिमेय जैसे निकालने का तरीका था, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, है ना। आपको होगा कि सर √ab वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो वो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय निकालने का तरीका था, यहाँ दोनों अपरिमेय है, तो दो अपरिमेय के बीच की अपरिमेय संख्या जोड़ के 2 से भाग कर दो। अच्छा बी नंबर में कह रहा है दो अपरिमेय संख्या,
दो अपरिमेय संख्या। तो एक तो हो जाएगा, आप चाहो तो यही लिख दो, नहीं तो आप निकाल दो। पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो आप ले लो एक इसको रूट 2 को और एक इसको और 2 से भाग कर दो। ठीक है, दोनों को जोड़ के देख लो, आप देखो ना रूट 2 और रूट 5 के बीच में एक तो हमने निकाल दी है, रूट 2 प्लस रूट 5 बटा 2। अगली निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। चलिए, तो ऊपर एलसीएम लो, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 और बटा में 2, ये ना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस रूट 5 और बटा में आपका 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगली निकालनी है, अब इसके बीच में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या कैसे निकाल दूंगा, तो दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपका रूट 2 प्लस रूट 5 बटा 2 और प्लस में रूट 5 और बटा में आपका 2। इसको भी एलसीएम लेके जोड़ दो तो आ जाएगा। चलिए, तो 2 हुआ रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस में 2 रूट 5 और इसके बटा में है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 रूट 5 और बटा में यह हो जाएगा 4। ये भी आपका आंसर है। तो कई तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आने आपको पूरा बुक का लिंक मिलेगा, है ना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ केसी सिन्हा का भी आपको लिंक मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।